हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में जो सेट से रिलेटेड है वो सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए क्लास 60% पास्ड देयर फिजिक्स एग्जामिनेशन एंड 58% पास्ड इन मैथमेटिक्स, वट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथ्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा कि हमसे पूछा क्या गया है कि जो टोटल में से जो 60% है वो फिजिक्स में पास हुए हैं। टोटल में से 60% किस में पास हुए हैं, हमारे फिजिक्स में। और टोटल में से मैथमेटिक्स में कितने पास हुए हैं, वो हुए हैं 58%। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि वट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड बोथ देयर फिजिक्स एंड मैथ्स, मतलब बोथ में कौन से, इंटरसेक्शन वाले, जो दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों वाला कौन सा लगाते थे हम, जो दोनों में हुए हैं, मतलब उनकी इंटरसेक्शन में हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना मानेंगे हम, टोटल परसेंटेज कितनी मानेंगे, 100% मानेंगे, क्योंकि टोटल 100% होगा। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में पास हुए हैं वो 60% है, और जो मैथ्स में पास हुए हैं वो 58% है। और माइनस में क्या आएगा, उनकी इंटरसेक्शन आएगी, नंबर ऑफ जो फिजिक्स वाले हैं और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनकी इंटरसेक्शन आएगी। तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा हमारा 60 + 58 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 118। और यहाँ पे ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, P इंटरसेक्शन M हो जाएगा, और माइनस कितना आएगा हमारा 100। तो कितने आएंगे, 18% वो होंगे जो दोनों बोथ फिजिक्स और मैथ्स में पास हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी। मतलब 150 स्टूडेंट्स हैं जो चाय पीते हैं, 225 बच्चे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। मतलब देख रहे हो आप, उन्होंने इंटरसेक्शन भी दी हुई है, उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी दिए हुए हैं, जो चाय पीते हैं वो भी दिए हुए हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं। पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नोर कॉफ़ी, नाइदर टी और कॉफ़ी। मतलब जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। क्या है, जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते। देखो ये लिखा हुआ है कि चाय, जो चाय भी नहीं पीते हैं और कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन निकाल ली हमने। क्या निकालनी है, जो कॉमन है, मतलब जो चाय भी नहीं पीते कॉफ़ी भी नहीं पीते, तो उनकी इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सा, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है हमारा, वो होता है हमारा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। डी मॉर्गन लॉ लगेगा, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, जो चाय पीते हैं उसको हम एन ऑफ टी से डिनोट कर लेते हैं, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 150 हैं। जो कॉफ़ी पीते हैं उनको हम एन ऑफ सी से डिनोट कर लेते हैं, वो हमारे 225 हैं। और जो इनकी इंटरसेक्शन में है वो कितने, हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 600 स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो हमने निकालना क्या है, हमने वो निकालने हैं जो ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। मतलब एक तरीके से क्या है कि अगर हम यूनियन निकाल लेते हैं हमारी, अगर हम यूनियन निकाल लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर आएगा। तो हमारे पास देखो, टी जो चाय पीते हैं वो भी हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं वो भी हैं, और उनकी इंटरसेक्शन भी है। तो इनकी यूनियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी यूनियन सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 150 + 225 माइनस क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ से कितना बनेगा, ये 375 माइनस 100 कितना आएगा हमारा, 275 आएगा। तो क्या आया, यूनियन में कितने आए, 275 आए हमारे। तो वो क्या कह रहा है कि जो चाय भी नहीं पीते को, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, टोटल थे हमारे 600 स्टूडेंट्स। टोटल कितने थे हमारे, 600 स्टूडेंट्स थे। तो उसमें से हम माइनस करेंगे यूनियन को, क्योंकि हमें यूनियन की कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टोटल में से जो भी हमारे टोटल हैं उसमें से क्या होगा, नंबर ऑफ टी यूनियन सी हो जाएगा। तो 600 - 275 कितना आएगा हमारा, ये आएगा 5 और 2 आएगा, और 4 225 आएगा। क्या आएगा हमारा, 225 आएगा।
नहीं भाई 3 to 5 आएगा, 3 to 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 आया ना, 5 में से 2 गया तो 3 to 5 आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए में कितने एलिमेंट हैं 5 हैं और बी में कितने हैं 10 हैं, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इफ़, अगर उसके जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट में अगर 18 एलिमेंट हैं तब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी एन ए इंटरसेक्शन बी की। अगर यूनिवर्सल सेट में 20 मेंबर्स हैं, मतलब 20 एलिमेंट्स हैं, तब क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और अगर यूनियन में 12 मेंबर्स हैं तो तब क्या होगा। देखो अगर यूनियन में 18 मेंबर्स हैं, अगर हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देखें ए इंटरसेक्शन बी की, कि मान लो कि एक सेट है, इसमें 5 एलिमेंट हैं और एक इसमें है 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और टोटल कितने दिए हुए हैं यूनियन में, टोटल यूनियन में दिए हुए हैं 18 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 10 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, 15 हो गए टोटल, 3 और बचे, 3 मान लो यहाँ पे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये जो 3 लिख रही हूँ, ये 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ उनका। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी है, इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। मिनिमम देख रहे हैं हम यहाँ पे, मिनिमम कितनी आई फर्स्ट केस में, जो ए इंटरसेक्शन बी की पॉसिबिलिटी कितनी आई आपकी, 0 आई। तो और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कैसे देखेंगे हम, मैक्सिमम तब हो सकती है जब हम जो इसमें 5 एलिमेंट हैं ए सेट में, तो हम इस ए सेट को पूरा ही बी में कंटेंट करवा देते हैं। इसमें कितने 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें देखो 5 हैं और इसमें 10 थे, बी में कितने हैं 10 हैं, और बचे कितने हैं हमारे 3 बचे वहाँ पे। तो देखो अगर 5 कॉमन आ गए दोनों में, यहाँ पे 5, ये वाले 5 ये बी वाले भी हैं और ए वाले भी हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। ये जो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, ये दोनों में कॉमन आ गए हैं। अब तो बाहर कितने बचेंगे, यहाँ पे 10 नहीं बचेंगे ना, यहाँ पे 5 बचेंगे। 5 क्यों बचेंगे, क्योंकि 5 तो दोनों में कॉमन आ गए, और बी में क्या बचे फिर 5 ही बचे। तो 10 हो गए टोटल, और टोटल कितने हैं 18 हैं, तो यहाँ पे 8 आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन हमारा बी आया, पॉसिबिलिटी कितनी आई 5 आई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी आई हमारी 5 आई, और ए इंटरसेक्शन बी की हमारी मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी 0 आई। अब देखो 20 वाला केस भी आप करके देखना, अगर यूनिवर्सल सेट में 20 एलिमेंट्स है वो करके देखना, वो सेम होएगा इसी तरीके से। बट जो ये वाला थर्ड केस है ना, थर्ड केस देखो, थर्ड केस करवाती हूँ मैं। मान लो अब यूनिवर्सल सेट में टोटल ही 12 एलिमेंट हैं। अब देखो यहाँ पे, अब मैं मान लो मैंने एक ये सेट लिया, अब मुझे देखना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इंटरसेक्शन बी में। ए में 5 एलिमेंट हैं और बी में 10 एलिमेंट है, ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए आपके 15 हो गए। बट वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट में है ही टोटल 12 एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट्स, तो पॉसिबिलिटी ये नहीं बनेगी हमारी। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी हमारी, हमने कुछ ना कुछ तो कॉमन ही लेना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो उन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही टोटल 12 एलिमेंट्स है। देखो ए इंटरसेक्शन बी लिया हमने, अब कितना लेना पड़ेगा ये देखो, मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी होएगी हमारी। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स तो हमने लेने ही लेने पड़ेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे 3 लिया मान लो मैंने, तो 10 में से 3 गया, बी में कितने बचे हमारे 7 बचे, और 5 में से 3 गया तो कितने बचे हमारे 2 बचे। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए 7, 3 10 और 2 12 हो गए ना। तो अब यूनियन में कितने चले गए आपके 12 एलिमेंट चले गए, ठीक है। तो कितनी आएगी हमारी पॉसिबिलिटी, यहाँ से कितनी आई हमारी ए इंटरसेक्शन बी की, कितनी आई हमारी 3 आई। हाँ जी, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी कितनी आई हमारी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आई हमारी 3 आई, ये आई हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। और मैक्सिमम क्या आएगी, मैक्सिमम में यही वाला केस बन जाएगा। मैक्सिमम में ये वाला कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लेती हूँ, 5 यहाँ पे हैं ए सेट में और 5 यहाँ पे बच गए, 10 हो गए, और 2 को हम बाहर ले देंगे। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 5 की पॉसिबिलिटी आएगी, वो क्या आएगी आपकी मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम आएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि देखो अगर
18 अगर हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट में तो इनको अलग अलग ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अलग अलग लेके यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे केस बन गया कि भी उनकी ए इंटरसेक्शन बी में है ना, जो इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट्स जाएंगे, यहाँ पे केस बन गया। बट यहाँ पे क्या है कि उसमें टोटल दिए हुए ही 12 एलिमेंट्स हैं, टोटल दिए हुए 12 एलिमेंट्स है, तो हमने 3 को तो मिनिमम लेना ही लेना पड़ेगा उनकी इंटरसेक्शन में, नहीं तो हमारा ये वाला ये वेन डायग्राम बनेगा ही नहीं, सेट ऐसे डिफाइन ही नहीं होगा। इस वजह से हमने 3 मिनिमम लेना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे? 0 होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता ना, तो उसके पावर सेट में कितने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट कितना आएगा? 2⁻�0 कितने आएंगे? 1 आएंगे। ये क्वेश्चन हमारा HPSC PGT में आया हुआ है, HPSC PGT में आया हुआ है। इनमें मैंने उसके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट इज़। तो कितने होंगे? ये शायद हाँ HSSC में आया हुआ है, TGT स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर है, मतलब वहाँ का क्वेश्चन है ये। तो वो बोल रहे हैं कि टोटल कितने पीपल हैं? 65 हैं, उनमें से 40 क्या लाइक करते हैं? मान लो क्रिकेट, C से डिनोट कर लेते हैं, क्रिकेट को लाइक करते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब उनकी इंटरसेक्शन में क्या गया? क्रिकेट और टेनिस में 10 गया। द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप हु लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, मतलब जो टेनिस को लाइक करते हैं बट क्रिकेट को नहीं करते। मतलब हमने क्या करना है, हम पहले टेनिस वाले निकालेंगे और टेनिस वाले में से हम जो इंटरसेक्शन है, जो दोनों लाइक करते हैं वहाँ से वो इंटरसेक्शन निकाल देंगे, इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो 65 इक्वल्स टू कितना आएगा? जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो टेनिस को करते हैं, माइनस में क्या जाएगा? इनकी इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन कितनी दी हुई है हमें? 10 दी हुई है। तो यहाँ से 40 माइनस 10 कितना आएगा? 30, और 65 माइनस 30 करेंगे, वो कितना आएगा हमारा? ये आ गया हमारा 35 आ गया। तो देखो टेनिस वाले कितने आए हमारे? 35 आए। तो ओनली टेनिस, मतलब पूछा है कि भी टेनिस को कितने लाइक करते हैं जो क्रिकेट को नहीं करते, ठीक है। तो इसमें से जो कॉमन है वो वाले निकाल देंगे, ठीक है। तो 35 माइनस कितने आएंगे? 10 आएंगे, जो कॉमन है दोनों में। तो 35 माइनस 10 कितना आएगा हमारा? 25। तो आंसर क्या है हमारा? 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो इसको हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। वो पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। देखो फर्स्ट कोई भी एक सेट मान लेते हैं। मान लो हमने कोई सेट लिया, उसमें एलिमेंट लिए हमने 1 2। इसके पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? पावर सेट में जाएंगे, पावर सेट में आएगा 5 आएगा, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 जाएगा, और सिंगलटन हमारा 1 2 जाएगा। तो पावर सेट में ये वाले एलिमेंट आएंगे, और ए में क्या आएंगे? ये आएंगे। वो बोल रहा है कि ए की यूनियन पावर सेट ऑफ ए के साथ, क्या पावर सेट ऑफ ए आएगी? ए की यूनियन पावर सेट ऑफ ए के साथ क्या वो आएगी? पावर सेट ऑफ ए। देखो यूनियन करते हैं हम, ए की यूनियन करेंगे हम पावर सेट ऑफ ए के साथ। क्या आया हमारा? ये भी एक सेट है, इसके अंदर सेट है, और ये क्या हमारे एलिमेंट है। तो क्या आएगी? एक यूनियन 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। ये एक सेट है। आपने यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये एक सेट है, ठीक है। तो कितने आए? ये एलिमेंट है इस सेट के, ठीक है। सेट ही एलिमेंट है इस सेट के। तो 1 2 5 1 2 और 1 2 आया हमारा। तो क्या ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए, हमारा पावर सेट ऑफ ए आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा? कैंसिल होगा। अब देखो ए की इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए के साथ, क्या ए आ रही है? पावर सेट ऑफ ए के साथ ए की इंटरसेक्शन करते हैं हम पावर सेट ऑफ ए के साथ, क्या आएगी इंटरसेक्शन? देखो ए में क्या है? 1 और 2 है, ठीक है। और इसमें क्या है? 5 है, 1 है, 2 है, और 1 2 है। तो क्या ए की इंटरसेक्शन जब हम पावर सेट ऑफ ए के साथ करेंगे, ए आ रहा है? नहीं आ रहा, वो तो 5 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना। इस सेट में तो 2 एलिमेंट है, 1 और 2 है, और इसमें क्या है?
फाइव है, सेल एज ए सेट क्या है, 1 है, 2 है और 1 2 है, ठीक है। ये यहाँ पे एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो ये क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने, तो बी भी नहीं आएगा। आगे देखो सी क्या है हमारा, a माइनस पी ए इक्वल्स टू ए आएगा। a में से हमने क्या माइनस करना है, a में से माइनस करेंगे हम पावर सेट ऑफ a के एलिमेंट्स, और क्या क्या वो a आ रहा है, देखो a माइनस हमने पी ए करना है, ठीक है। a में क्या है, a में हमारा 1 2 है, a में से माइनस, क्या a में कोई भी एलिमेंट है पी ए का, क्या a में पी ए का कोई भी एलिमेंट है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 आपके एलिमेंट है और यहाँ पे ये सेट का काम कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा आपका a ही तो आएगा। ये क्या आपका a ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना। जो कॉमन होता है, मान लो a में जो एलिमेंट होते पावर सेट ऑफ a के, हम वही माइनस करते। यहाँ पे हमने प्रूव भी किया है कि उन दोनों की इंटरसेक्शन तो 5 है, उनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। कॉमन अगर होता तो वही माइनस करते ना हम, तो यहाँ पे 1 2 सेट आएगा, तो a आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन देखो, पावर सेट ऑफ a है माइनस a है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ a में से हम क्या निकालेंगे, हम a माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पावर सेट ऑफ a आ रहा है हमारा, हाँ जी। तो यहाँ पे हम जब पावर सेट ऑफ a में से a के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, सेट को माइनस करेंगे जो इसमें एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये एज ए सेट पूरा का पूरा सेट है ना यहाँ पे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारा, 5 बचेगा, 1 बचेगा और 2 बचेगा। तो ये पावर सेट ऑफ a नहीं आया ना, तो इसलिए डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, इफ़ अगर ए जो सेट है उसकी कार्डिनलिटी में उसमें कितने एलिमेंट है, 1000 है, बी में कितने हैं, 500 हैं, और वो कह रहा है कि जो उसकी इंटरसेक्शन है ना उसमें 1 से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब लेस देन, मतलब पॉसिबिलिटी सबसे नीचे है जो 1 है, और 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 4 5 आगे हो सकती है। और तो वो पूछ रहे हैं कि उनकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स जाएंगे, उनकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है हमारा, a यूनियन b इक्वल्स टू a प्लस b माइनस क्या होता है हमारा, a इंटरसेक्शन b होता है। देखो a में कितने एलिमेंट हैं, 1000 है, b में कितने हैं, 500 है, माइनस सबसे पहले छोटा लेते हैं हम, 1 करते हैं तो कितना आएगा, 1500 में से 1 गया तो कितना आया हमारा, 1499 आया। तो क्या है, क्या आया हमारा a यूनियन b, क्या आया हमारा 1499 आ गया। तो क्या आई पॉसिबिलिटी, ये आ गई। अब मैं क्या ले सकती हूँ, इंटरसेक्शन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा के क्या ले सकती हूँ, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आई। तो मैं इंटरसेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा के क्या ले सकती हूँ, 500 ले सकती हूँ, क्योंकि 2 सेट में एक में मान लो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन क्या ले सकती हूँ कि ये सेट इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाए, इसके अंदर इसका पूरा का पूरा प्रॉपर सब सेट बन जाए। तो 500 ले सकते हैं ना मैं इनकी इंटरसेक्शन में। तो यहाँ से क्या आएगी पॉसिबिलिटी, यहाँ से आएगी हमारी a यूनियन b को क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है ना, तो यहाँ से 1000 हो जाएगा प्लस 500 और माइनस 500 हो जाएगा आपका, तो ये इससे कैंसिल। तो यहाँ से p की पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 1000 आएगी। उसमें बीच में देखो आप p वेरी करेगा ना, फिर 1000 से लेके 1499 तक। क्यों, क्योंकि जब मैं 2 लूँगी, यहाँ से 2 ली मैंने, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू मान लो 2 ले दी मैंने, यहाँ पे मैं 2 लूँगी तो वो कितनी आएगी, 1498 आएगी। ये p की वैल्यू क्या है, 1000 और 1499 के बीच में आएगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सी आएगा। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेट वो x सच दैट के x रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंगिंग्स टू r इक्वल्स टू, ये कोई सेट है, देन x इज, x क्या होगा, एम्प्टी होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा या सिंगलटन होगा। देखो r में x की वैल्यू क्या क्या पुट करूँ मैं, उसकी पावर 4 करूँ तो वो 1 आएगा। तो वो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैं x को 1 लूँ या फिर x को -1 लूँ। क्या
कोई और वैल्यू x की पुट करने पर x⁴ करने पर वैल्यू 1 देगा? नहीं देगा। तो यहाँ से हमारे सेट के अंदर x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए? एक 1 आया और एक -1 आया। तो ये क्या है? फाइनाइट है, ना एम्प्टी है ना इनफाइनाइट है और ना ही सिंगलटन है। तो 1 और -1 आया, तो ये क्या आया हमारा? फाइनाइट आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट। क्या पूछा है? नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो सेट में कितने एलिमेंट है? 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? हमने पढ़ा था 2⁴ पढ़ा था। 2⁴ कितना हो जाएगा? 16। क्या पूछा है? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो एक ही होता है हमारा एम्प्टी, तो उसमें से 16 माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो नॉन एम्प्टी कितने आए हमारे? 15 आए। और यहीं पे अगर वो पूछ लेता कि भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स बताओ, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स बताओ। प्रॉपर में क्या किया था हमने? 2⁴ पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 16 - 2, तो हमारा आंसर क्या होएगा? 14 होएगा। तो यहाँ पे आंसर इसके लिए क्या आएगा? 15 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ A एंड B आर टू गिवन सेट्स देन ए की इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगी? तो इसको तो हम वेन डायग्राम से ही करेंगे। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? ये ऐसे, ये ए कोई सेट है, ये बी कोई सेट है, ये मान लो हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। तो हमने ए की इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पोर्शन आएगा, ये बीच वाला, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सारा का सारा आएगा हमारा, ये वाला पोर्शन भी आएगा ना, ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला सारा का सारा, ये वाला पोर्शन आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम। ये जो ग्रीन पेन से किया है मैंने, ये क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो ये है और ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के ये सारे वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन क्या होएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होएगा। अब इस पूरे की हमने क्या करनी है? इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। देखो आप पूछा क्या है? इस ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब जो ये ए हमारा सेट है ना, ए जो सेट है इसके साथ हमने इंटरसेक्शन करनी है, कॉमन निकालना है हमने ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या आएगा हमारा? हाँ जी, तो क्या आ रहा है ये? क्या ये ए आ रहा है? ए, तो इस पूरे जो ग्रीन वाला है हमारा, इसकी हमने इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? ए के साथ इंटरसेक्शन करनी है, इस वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन करनी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में तो हमारा देखो, जो मैं ब्लैक कर रही हूँ ना, ये वाला पोर्शन आएगा, है ना, जो दोनों में कॉमन है, ये वाला, ये दोनों की इंटरसेक्शन वाला भी नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाला है, तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? ये क्या होएगा हमारा? ये a - b नहीं होता है हमारा। जैसे हम a - b करते हैं, देखो a सेट था ये हमारा पूरा, इसमें से हमने ये कर दिया, ये वाला, इनकी इंटरसेक्शन नहीं बाहर निकल गई, इंटरसेक्शन बाहर निकल गई। तो क्या a आ रहा है? a भी नहीं आ रहा। b आ रहा है? नहीं, b भी नहीं आ रहा। 5 भी नहीं आ रहा। तो इसको देखते हैं, ये क्या आएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यहाँ से हम दूसरा वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ये बना हमारा, ये ए है हमारा और ये हमारा बी है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये वाला सारा का सारा पोर्शन, है ना। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारा? ये वाला सारा का सारा पोर्शन। और ए के साथ अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, ये वाला पोर्शन आएगा हमारा, है ना। और यहाँ पे भी हमारा यही वाला पोर्शन आ रहा है और यहाँ पे भी यही वाला। तो आंसर कौन सा आएगा? इसका डी आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने कुछ वेन डायग्राम बनाए हुए हैं। एक हमने लास्ट क्लास में 1-2 जैसे वेन डायग्राम से ही रिलेटेड थे, ये वाले दोनों, एक ये वाला और एक ये लास्ट वाला, ये छोड़ दिए थे कि भी इनको इक्वल प्रूफ करना था। तो ये ऐसे होंगे, जैसे इसमें हमने देखा कि भी ए यूनियन बी क्या होती है हमारी? ए यूनियन बी, ए वाले भी सारे एलिमेंट और बी वाले भी सारे एलिमेंट। तो ये रेड वाला पार्ट आएगा ए यूनियन बी में। इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में क्या होता है हमारा? कॉमन होता है।
ये ए सेट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ए सेट है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से हमने बी वाला पार्ट हटा दिया तो ये वाला हमारा ए माइनस बी आएगा। अब देखो बी माइनस ए क्या आएगा, बी में से हमने ए वाला पार्ट हटा दिया ये वाला, तो ये बी माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे देखो ये ए माइनस बी है, ये हमारा बी माइनस ए है। तो जब हम उसकी यूनियन ए माइनस बी की यूनियन बी माइनस ए के साथ करेंगे तो ये रेड वाला पार्ट आएगा ना, रेड वाला पार्ट आएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन भी आएगा, ध्यान रखना, इसको मत छोड़ना आप। जो दोनों की इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये भी आएगा और ये वाला भी पूरा पोर्शन आएगा इनके कॉम्प्लीमेंट में। और ये हमारा जो ये होता है ना ए माइनस बी की यूनियन बी माइनस ए के साथ, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं दो सेट्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें तो बस ये दिया गया है कि सी में से अगर हम ए को माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन बन रहा है, बी में से अगर हम सी को माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा यहाँ तक, और ए में से जब हम बी को माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन बनेगा। और ये देखो ये बी यूनियन सी बना हुआ है हमारा, ये पूरा बी था ये सी था, तो ये बी यूनियन सी बना हुआ है। और यहाँ पे देखो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी बना हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी बना हुआ है। अगर मैं ग्रीन पेन से करूँ तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, हमारा बी इंटरसेक्शन सी ये बन जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और मैं जो ये ब्लैक पेन से कर रही हूँ ये वाला तीनों में कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट, और ये आएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। और ये है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का। और लास्ट ये दोनों मैंने छोड़ दिए थे लास्ट क्लास में कि हम बाद में देखते हैं इनको, तो वेन डायग्राम से, तो ये भी कर लेना आप यहाँ से। तो हमारा आज सेट वाला जो चैप्टर है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने उसकी सारी की सारी थ्योरी भी कर ली है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।